नमस्ते। आगे का लेक्चर देखा आप सभी ने? कहाँ तक पहुँचे थे हम चैप्टर नंबर 5 में 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। कौन से कंबुशन और कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबुशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वाला? तो क्या टाइप्स ऑफ कंबुशन। कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ कंबुशन। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे? फर्स्ट वी प्रे। चलो क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो कौन से टॉपिक में पहुंचे? 5.3 टाइप्स ऑफ कंबुशन। कंबुशन के कितने टाइप्स है? कंबुशन मतलब क्या? तो क्या प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो उस प्रोसेस को कंबुशन कहते हैं। इसके लिए हमने कंडीशन देखे थे, 3 कंडीशन नेसेसरी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबुशन। तो कंबुशन के कितने टाइप है? रैपिड कंबुशन, स्पॉन्टेनियस कंबुशन और एक्सप्लोशन। रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोशन 3 टाइप्स के कंबुशन होते हैं। 1 बाय 1 हम डिटेल में 3 कंबुशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रैपिड कंबुशन। कौन सा? रैपिड। रैपिड नाम से ही मालूम पड़ता है। रैपिड का मतलब क्या होता है? कि तो जल्दी, फास्ट, सडनली। तो देखो, इफ ए कंबुशन रिएक्शन टेक प्लेस एट ए हाई स्पीड and a huge amount of heat and light are produced during the reaction, it is known as rapid combustion. रैपिड कंबुशन, रैपिड मतलब मैंने बोला कि फास्ट, तो हाई स्पीड। कौन सा वर्ड यूज करना है? हाई स्पीड। तो क्या इफ ए कंबुशन रिएक्शन, अगर कोई कंबुशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है, वो भी कैसे? तो क्या एट ए हाई स्पीड। उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? एकदम फास्टली उसकी स्पीड हाई होनी चाहिए। एंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, उसके साथ साथ बहुत सारा अमाउंट में हीट और लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट इज नोन एज रैपिड कंबुशन। कोई भी कंबुशन हो रहा है वो भी फास्टली, हाई स्पीड में हो रहा है, और उसके साथ साथ जब रिएक्शन हो रही है तब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंबुशन को क्या कहते हैं? तो क्या रैपिड कंबुशन कहते हैं। रैपिड मतलब फास्टली, समझ में आए? रैपिड कंबुशन मतलब कि वहां पे कंबुशन कैसे हो रहा होगा? तो क्या फास्टली एट ए हाई स्पीड। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, when a burning matchsticks or a gas lighter is brought near a gas stove and its knob is turned on, the gas immediately starts burning with the evolution of heat and light. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, आपके घर में जब आपकी मम्मी गैस को ऑन करते तब कैसे करते? तो कि गैस के नॉब को ऑन करके जैसे ही लाइटर को वहाँ पे उसके पास ले जाती है तो रैपिडली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गैस क्या होने लगता है? तो क्या बर्न होने लगता है। तो रैपिड मतलब मैंने बोला कि फास्टली, तो वहाँ पे भी क्या होने लगा? बर्न होने लगा। तो उसको क्या कहते हैं? कंबुशन कहते हैं। और वो भी झड़पती, मतलब कि बहुत जल्दी क्या हो गया, उस बर्न होने लगा, तो उस कंबुशन को क्या कहते हैं? तो क्या रैपिड कंबुशन कहते हैं। और अगर लाइटर की मदद से, अगर हम मैच स्टिक की मदद की करेंगे गैस स्टोव को ऑन, तो भी वहां पे क्या होगा? तो क्या कंबुशन टेक प्लेस रैपिडली। दिस टाइप ऑफ कंबुशन इज नोन एज रैपिड कंबुशन। समझ में आया? फर्स्ट हमने देखा रैपिड कंबुशन। रैपिड मतलब फास्टली एट ए हाई स्पीड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि गैस स्टोव, व्हेन ए गैस लाइटर बोथ नियर ए गैस स्टोव and its knob is turned on, the gas immediately start burning with the evolution of heat and light. जैसे ही गैस बर्न होना स्टार्ट होता है तो हमें क्या मिलती है? तो कि हीट और लाइट मिलती है ना। उसके बाद सेकेंड है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबुशन। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, वहाँ पे हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, अचानक से क्या होने लगा? तो क्या बर्न होने लगा, कंबुशन होने लगा। तो स्पॉन्टेनियस कंबुशन, when a substance suddenly bursts into flames without any external heating or any apparent cause, it is called spontaneous combustion. जब कोई सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, जब कोई सब्सटेंस सडनली बर्स्ट होने लगे, वो भी विथआउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, हमने कुछ वहाँ पे हीट भी नहीं किया, हमने बाहर से कोई हीट उसे नहीं दी, और एनी अपेरेंट काज, वहाँ पे और कोई रीजन भी नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक से क्या होने लगा? सब्सटेंस बर्न होने लगा। इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबुशन। ऐसे कंबुशन को क्या कहते हैं? तो क्या स्पॉन्टेनियस कंबुशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सुना ही होगा कि अचानक फॉरेस्ट में आग लग जाती है। कैसे? तो हम वहां पे किसी ने जाके जलाया नहीं था, अचानक से ही लग गई, हमें मालूम भी नहीं आया। अथवा तो क्या कारण होगा कि लाइटनिंग, जब हम देखते हैं बारिश होती है तब कैसे आकाश में बिजलियां कड़कती है, तो वो उसके कारण भी क्या होता है, अचानक से फॉरेस्ट फायर होता है। तो कि फॉरेस्ट फायर और ऑल्सो स्पॉन्टेनियस एंड आर कोज्ड ड्यू टू सन्स हीट और समटाइम ड्यू टू लाइटनिंग। जो फॉरेस्ट फायर होता है, जब हमने सुनते हैं कि फॉरेस्ट में अचानक से आग लग गई, तो वो एक स्पॉन्टेनियस कंबशन है। और ये किसके कारण होते हैं? तो एक तो के सन्स हीट, सन का हीट मतलब जो हमारा तापमान है वो बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, तब भी अचानक से फॉरेस्ट फायर होता है। और समटाइम्स कभी कभी लाइटनिंग की वजह से भी क्या होता है, तो कि फॉरेस्ट फायर होता है। और एक एग्जांपल है हमारे केमिस्ट्री के रिलेटेड कि जो हमारा फॉस्फोरस सब्सटेंस है ना, फॉस्फोरस एलिमेंट्स, वो वाइट फॉस्फोरस है, वो इजीली स्पॉन्टेनियसली क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है, जब अगर उसे हम एयर में ओपनली छोड़ दे तो, क्योंकि उसकी इग्निशन टेम्परेचर ओनली 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम रूम टेम्परेचर में भी उसे रख दे और हमारा रूम टेम्परेचर 35 डिग्री से अप है, 40 या 45 डिग्री, तो वो अकेले ही विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट वो क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा। तो व्हाइट फॉस्फोरस ऑल्सो बर्न इन एयर स्पॉन्टेनियसली एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज ओनली 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। फर्स्ट हमने देखा रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब हाई स्पीड, फास्टली बर्न होना। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, सडनली बर्न होना। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड, एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन, एक्सप्लोज होना मतलब एक्सप्लोजिव, कोई भी, जैसे कि कोई बॉम्ब बर्न होता है तो कैसा वहां पे एक्सप्लोजन होता है, उसके बारे में। तो देखो, द प्रोसेस इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज एवॉल्व्ड विथ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। कोई भी प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस एवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, उसके साथ साथ हीट, लाइट और साउंड बाहर आता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कि एक्सप्लोजन होना। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो हम दिवाली में पटाखे क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं। तो क्या होता है, पटाखे को हम बर्स्ट करते हैं तो सिर्फ हम उसकी जो क्या होती है, उसको झरी सी हम मैच स्टिक से अथवा तो हम बर्न करने के लिए जो दिए का इस्तेमाल करते हैं उसके मदद से हम क्या करते हैं, पटाखे को बर्स्ट करते हैं। तो अचानक से वो क्या होने लगता है, तो क्या एक्सप्लोजिव होता है और बहुत बड़ा बॉम्ब फट जाता है, होता है ना। दिवाली के क्रैकर से जब हम उसे इग्निट करते हैं तो वहां पे एक सडन रिएक्शन होता है, किसके बीच में, तो क्या केमिकल्स के बीच में, और अचानक से वहां पे क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। और हमें मालूम है जब एक्सप्लोजन फटाका फूट जाता है तब वहां पे क्या होता है, बहुत सारा गैस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो एक्सप्लोजन मतलब समझ में आया। बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम दिवाली में जो पटाखे जलाते हैं वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए उसी को लिया है कि व्हेन क्रैकर्स आर इग्निटेड ए सडन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द केमिकल्स प्रेजेंट इन देम एंड एन एक्सप्लोजन अकर। और वहां पे क्या अकर होता है, तो क्या एक्सप्लोजन अकर होता है। इस टाइप के कंबशन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 5.4, कौन सा, तो के फ्लेम। तो कि फ्लेम मतलब क्या, अभी तक हमने कंबशन के बारे में देखा, अब हम फ्लेम के बारे में देखेंगे। फ्लेम मतलब मैंने पहले ही बोला कि कंबशन मतलब जलना, और फ्लेम मतलब कि किस आकार में वो जलता है, उसका कलर कैसा होता है, उसके बारे में देखना। तो के फ्लेम, अब हम देखेंगे फ्लेम के। देखो, द फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर। फ्लेम क्या है, तो कि कोई भी फायर हो रहा है उसका विजिबल गैसियस पार्ट, मतलब कि गैसियस पार्ट जहाँ गैस है और वो भी हम देख सके वैसा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो, हमें दिया गया है गैस स्टव है, तो फ्लेम उसकी कैसी है, ब्लू कलर की, तो वो गैस ही है, उसके आसपास में जो हो रहा है वो फायर का गैसियस पार्ट है कि जिसको हम देख सकते हैं। फ्लेम मतलब क्या, तो कि फायर का गैसियस पार्ट जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। गैस स्टव होता है तो उसकी फ्लेम ब्लू होती है, कैंडल में येलो होती है, केरोसिन लैंप में ऑरेंज जैसी फ्लेम होती है, और बंसन बर्नर में दोनों होती है, ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। वो अपर पार्ट में येलो और नीचे ब्लू फ्लेम होती है।
तो फ्लेम मतलब तो आपको समझ में आया, तो क्या जिस प्रकार उसका कलर कोई भी बर्न हो रहा है तो उसका कलर क्या है वो उसको हम फ्लेम कहते हैं। द कलर ऑफ द फ्लेम वेरीज विथ द नेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। फ्लेम का कलर कैसे डिफरेंट होता है, तो कि वहाँ पे कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस यूज किया गया है, उसका नेचर क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है वहाँ पे, उसके अनुसार फ्लेम का कलर क्या होता रहता है, वेरीज होता रहता है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ऑफ डिफरेंट फ्यूल इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर हमने वहाँ पे डिफरेंट फ्यूल यूज किया है तो उस फ्लेम का टेम्परेचर भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मानो कि कुछ फ्लेम इतना हीट उसमें इतनी हीट होती है जितना दूसरी फ्लेम में नहीं होती है, तो उसके टेम्परेचर में भी डिफरेंस आते हैं अगर हमने फ्यूल डिफरेंट लिया है तो फिगर 5.5 शोज द डिफरेंट कलर्ड फ्लेम ऑफ कैंडल, किचन स्टव, केरोसिन लैम्प एंड बंसन बर्नर। जो हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सभी पिक्चर्स के बारे में बोल रहे हैं कि हमें वहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है सभी के फ्लेम्स के बारे में। All materials do not burn with a flame. Let us perform activity 5.5 to prove this. अब भी फ्लेम होते लेकिन सभी सब्सटेंस जब बर्न होते तब सभी में फ्लेम नहीं होती। कुछ सब्सटेंस बिना फ्लेम के भी क्या होते हैं, जलते हैं। तो हम अब एक्टिविटी 5.5 देखेंगे ये जानने के लिए कि कैसे सब्सटेंस फ्लेम, कौन से सब्सटेंस में फ्लेम दिख सकती है और कौन से में नहीं दिख सकती। तो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 5.5। चलो, टू प्रूव दैट सम मटेरियल बर्न विथ ए फ्लेम व्हाइल अदर्स डू नॉट। हमें क्या इस एक्टिविटी में से जानना है कि कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और कुछ सब्सटेंस विथआउट फ्लेम। क्या क्या आपको लेने हैं, कैंडल, कैम्फर टेबलेट, मैग्नीशियम रिबन, चारकोल पीस एंड लाइट देम विथ ए मैच स्टिक्स। आपके पास मैग्नीशियम रिबन नहीं होगा, आपको क्या क्या लेना है, कैंडल, कैम्फर टेबलेट और चारकोल पीस। ये 3 लेने हैं, 3 सब्सटेंस लेने हैं। उसको आपको लाइट मतलब कि बर्न करना है किसकी मदद से, तो क्या विथ ए मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स की मदद से उसको बर्न करना है और देखना है ऑब्जर्व व्हाट हैपन। डू ऑल द मटेरियल बर्न विथ ए फ्लेम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको देखना है क्या सभी मटेरियल जब बर्न होते तब वहाँ पे फ्लेम होती है। आपको आपके ऑब्जर्वेशन ऐसे बॉक्स बना के लिखने हैं आपकी फेयर बुक में। कैंडल होगा आपके पास, कैम्फर जो हम कपूर बोलते हैं उसकी टेबल उस भी होगी। चारकोल मतलब मैंने बोला कि कोयला, मतलब कि जो हम क्या बोलते हैं, कोलसा भी बोलते हैं। लकड़ी को बर्न करके जो ब्लैक कलर का हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, चारकोल पीस। 3 आपको लेने हैं। मैग्नीशियम रिबन आपके पास नहीं होगा, उसको आपको बर्न करके देखना है क्या सभी के अंदर फ्लेम होती है। ऐसे बॉक्स बना के आपका ऑब्जर्वेशन आपको राइट करना है। मटेरियल बर्न्स विथ ए फ्लेम और कलर डू नॉट बर्न विथ ए फ्लेम। कैंडल लिया तो अगर उसके अंदर फ्लेम है तो फर्स्ट टिक करना है और कौन से कलर की फ्लेम। कैम्फर है, अगर उसके अंदर फ्लेम बर्न हुआ तो यस, अगर नहीं हुआ तो नो। मैग्नीशियम नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। चारकोल में भी बिल्कुल सेम टू सेम, अगर बर्न फ्लेम वहाँ पे दिख रहे हैं तो कौन से कलर की फ्लेम और टिक करना है। अगर नहीं है तो डू नॉट बर्न विथ ए फ्लेम वाले बॉक्स में आपको लिखना है। तो ये था हमारा क्या, तो क्या फ्लेम वाला टॉपिक। अब हम उसके डिटेल मतलब कि कैंडल फ्लेम के बारे में देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5.4.1। एक कैंडल फ्लेम क्या है, देखो एक कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 जोन। एक जो कैंडल में जो फ्लेम होती है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक हमारी कैंडल की फ्लेम है, इसके अंदर हमें 3 डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इसको डिवाइड किया गया है, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और अपर आउटर जोन। 1 बाय 1 हम 3 जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन मतलब जो अंदर का ब्लैक कलर का जोन है ना उसके बारे में। चलो, इट अपियर्स ब्लैक एंड इट इज डार्क जोन ऑफ ए कैंडल। जो इनर मोस्ट जोन होता है ना वो दिखने में कैसा होता है, तो क्या ब्लैक होता है और ये सबसे डार्क जोन है कैंडल का। सबसे डार्क वाला जोन कौन सा, तो क्या इनर मोस्ट जोन। नो कंबशन अकर हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होती है, उस जहाँ वो कैंडल की जो बोलते हैं जिसको हम जलाते हैं वो यहाँ पे होती है उसकी वीक, कैंडल की वीक होती है, वहाँ पे डार्क जोन होता है और यहाँ पे कंबशन अकर्स होता नहीं है।
नो कम्बुशन अकर्स हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे कम्बुशन अकर्स होता नहीं है। इट कंटेन अनबर्न वैक्स एंड इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल। ये जो 3 जोन है ना, इसमें से सबसे हॉट रीजन लीस्ट मतलब कि कम हॉट रीजन कौन सा है, तो कि इनर मोस्ट जोन है ना, वो बाकी 2 को कंपेयर करोगे तो उसके अंदर हीट थोड़ी कम होगी। समझ में आ रहा है? इनर मोस्ट जोन है, वहाँ पे हीट हॉट रीजन क्या होगी, सबसे मिनिमाइज हॉट रीजन वहाँ पे होगी। इनर मोस्ट जोन मिडिल जो सबसे इनर है उसको इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। दिखने में ये ब्लैक होता है और ये 3 जोन में से सबसे डार्क जोन है कैंडल का। यहाँ पे कंबुशन अकर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे मिडिल जोन। मिडिल मतलब बीच वाला। मिडिल जोन कौन सा, तो कि ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा है ना हमको, ये है मिडिल जोन। पार्शियल कंबुशन टेक प्लेस हियर एंड वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विथ ए येलोविश फ्लेम। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल मतलब आधा आधा, आधा कंबुशन यहाँ पे होना शुरू होगा और जो कैंडल का वैक्स है वो बर्न होना स्टार्ट होगा। कौन से जोन की मदद से, इस जोन की मदद से जो कैंडल का वैक्स है वो बर्न होना स्टार्ट होगा। जो बीच वाला जोन है उसकी मदद से कुछ नहीं होगा। कभी आपने देखा कि कैंडल जब बर्न होती है उसका वैक्स जो रिलीज होता है वो बीच में से कभी बाहर निकला, ऐसा देखा? उसके साइड वॉल्स में से ही क्या होता है, तो कि कैंडल वैक्स नीचे गिरता है। बीच में से कभी गिरा नहीं, गिरेगा, क्योंकि बीच वाला जोन में हीट सबसे मिनिमाइज होती है। मिडिल जोन में पार्शियल कंबुशन होता है और वहीं से वैक्स क्या बर्न होना शुरू होता है। और उसकी फ्लेम कैसी होती है, तो कि येलोविश फ्लेम। दिस रीजन ऑफ कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट। यहाँ पे जो रीजन होता है वो मॉडरेटली हॉट होती है, मतलब कि मिनिमाइज, बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं और बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं, मॉडरेटली हॉट होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज लुमिनस जोन। इसको और एक नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम, तो कि इसको लुमिनस जोन भी बोला जाता है। हमने इनर मोस्ट जोन के बारे में पढ़ा और मिडिल जोन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे आउटर जोन। आउटर जोन मतलब बाहर वाला जोन। दिस इज द रीजन ऑफ कंप्लीट कंबुशन ऑफ वैक्स वेपर विथ ए ब्लू कलर फ्लेम। यहाँ पे जो होती है उसको ऊपर की साइड आप देखोगे ना तो आपको ब्लू कलर फ्लेम दिखाई देगी ना आप सभी को। कोई भी कैंडल का बर्न करके देख सकते हो, सबसे बीच वाला डार्क, उसके सराउंडिंग में येलो और उसके आउटर मोस्ट में ऊपर की साइड देखोगे तो आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगी। और ये यहाँ पे कंप्लीट कंबुशन होता है और वैक्स भी क्या होता है, बर्न होने शुरू होता है, वैक्स का वेपर होना शुरू होता है विथ ए ब्लू कलर्ड फ्लेम। उसके कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। द वैक्स बर्न्स हियर कम्प्लीटली। यहाँ पे वो वैक्स अच्छे से बर्न होता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर मतलब कि जो स्टीम गैस निकलता है वो, और हीट भी प्रोड्यूस होता है। हीट यानी कि जो हम उसे छू लेते हैं तो वहाँ पे हमें हीट गर्म लगता है ना, तो वो हीट भी प्रोड्यूस होता है। दिस रीजन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। 3 पार्ट्स में से आपको सबसे हॉटेस्ट वाला पार्ट कौन सा मिलेगा, तो कि ये वाला जो आउटर का मोस्ट है वो ही सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। इसीलिए हमें मालूम है कि अगर गलती से भी हमारा हाथ उसके छू जाए तो हमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा हीट, यानी कि हमें जलन होती है। क्यों, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। इसीलिए ये क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन, और इसकी फ्लेम ब्लू होती है। हमने 3 पार्ट जोन के बारे में देखा। कैंडल फ्लेम में कितने जोन होते हैं, 3 जोन, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। इनर मोस्ट जोन में हीट लीस्ट अमाउंट में होते हैं, मिडिल जोन में मॉडरेटली हॉट होता है और आउटर जोन में हॉटेस्ट पार्ट होता है। इनर मोस्ट जोन का कलर ब्लैक होता है, मिडिल में येलो फ्लेम और आउटर में ब्लू फ्लेम। तो आज हमने देखा कैंडल फ्लेम के बारे में। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर एक्टिविटी है इसमें से आप कर सकते हो तो आप करना, और सभी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कैंडल फ्लेम का पूरा टॉपिक आपको रीड करना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। और एक्सप्लोशन, रैपिड कंबुशन और स्पॉन्टेनियस कंबुशन, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी आपको रीड करना। आज का होमवर्क है आपका टाइप्स ऑफ कंबुशन पूरा रीड करना है, और कौन सा, तो के कैंडल फ्लेम। चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे। नमस्ते।